राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, वन नेम वन लेजेंड। दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज की जो वीडियो है वो बड़े ही एक हॉट टॉपिक के ऊपर है जो चल रहा है हर बंदे की जुबान के ऊपर कि बैरियर टाउन जो है वो दिवालिया हो चुका है और बैरियर टाउन का रगड़ा निकल चुका है। बैरियर टाउन जो है उसके पास पेमेंट नहीं बची और जो लोग उसके रहायशी हैं वो मर खप गए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। लेकिन इस बारे के अंदर बहुत से कम लोगों को पता है कि ये वजह क्या है इसकी। ये जो 460 अरब रुपए का जुर्माना है बैरियर टाउन के ऊपर, ये केस चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है, ऐसा क्या कर दिया बैरियर टाउन ने कि जनाब उनके ऊपर 460 अरब का जो है वो फाइन लगा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पहले तो ये केस क्लियर करेंगे कि ये केस है किस चीज़ का और क्यों इतना जुर्माना लगा है, और दूसरा ये कि जो अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत ने इसका क्या फैसला सुनाया, ये बैरियर टाउन के हक में हुआ है या गवर्नमेंट के हक में हुआ है, पेमेंट देनी है नहीं देनी, क्या सिनेरियो है, ये सारा हम अब इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। जनाब बैरियर टाउन के ऊपर जो है वो केस है 460 अरब रुपए का कि फाइन इन्होंने देना है 460 अरब रुपए का। अब ये केस क्या है ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये केस जब अदालत के अंदर गया और अदालत ने फैसला सुनाया है कि आपने इसकी पेमेंट करनी है, हर सूरत करनी है, लेकिन 460 वाली जो पेमेंट थी अब आपने 500 अरब करनी है। अब ये जो 40 अरब का अंदर गैप आ रहा है, ये गवर्नमेंट ने क्यों बैरियर टाउन के ऊपर लगाया है? इसकी वजह ये है कि जब ये केस हुआ बैरियर टाउन के ऊपर, केस असल में ये है कि जो ज़मीनें हैं वो जाम शोरो डेवलपमेंट की हैं और मलीर डेवलपमेंट की हैं, जिसके ऊपर बैरियर टाउन का कब्जा है और बैरियर टाउन उसके ऊपर कटा हुआ है। अब जो मलक रियाज साहब ने, बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने जो केस अपना अदालत के अंदर फाइल किया था, उसके अंदर जो ज़मीन लिखी हुई थी वो 12,000 एकड़ लिखी थी और बैरियर टाउन ये क्लेम कर रहा था कि हमें ज़मीन बहुत कम मिली है जिसकी वजह से, और प्रॉपर मिली भी नहीं है और बहुत हाई रेट्स के ऊपर मिली है जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर जो जुर्माना है ये बहुत ज़्यादा है और इसको पे करने के अंदर हमें टाइम लग रहा है। लेकिन जब अदालत ने कंप्लीट सर्वे किया और वहां जाकर चेक किया तो पता चला कि वो 12,000 एकड़ नहीं जनाब, वो तो 20,000 एकड़ निकला ये ज़मीन। तो ये बाकी की जो 8,000 एकड़ है ये बैरियर टाउन के पास कहाँ से आई? ये तो कागज़ों के अंदर है ही नहीं, और जो कागज़ों के अंदर 12,000 है उसका भी क्लेम कर रहा था बैरियर टाउन कि हमें उससे भी कम ज़मीन जो है वो दी गई है। लेकिन ज़मीन जो है वो एक्चुअल के अंदर जो बैरियर टाउन के पास है वो ज़्यादा है, और ये ज़मीनें जो हैं एक मलीर डेवलपमेंट की है और एक जाम शोरो डेवलपमेंट की, लेकिन ये दोनों आपस से काफ़ी दूर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हुए? मलीर और जाम शोरो दोनों की ज़मीनें आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हुई और बैरियर टाउन के ऊपर इन दोनों ज़मीनों का केस क्यों हुआ है? जब ये केस हुआ बैरियर टाउन के ऊपर तो बैरियर टाउन ने अपनी कुछ चीज़ें, कुछ घर वगैरह, कुछ जायदादें, मलक रियाज साहब ने, उनकी अहलिया ने, अली मलक रियाज साहब ने, उनकी अहलिया ने और उनके नवासों ने जो है वो कुछ गवर्नमेंट को दी और उन्हें बताया कि हम ये 460 अरब का जो जुर्माना है ये हम पे करेंगे, इसकी गारंटी के तौर पर आप हमारी ये चीज़ें रख लें। इसी मैनेजमेंट के अकाउंट से वक्तन फ़वक्तन जो है वो गवर्नमेंट को पैसे जाते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जाना रुक गए, और जब वो जाना रुके तब से लेके अब तक के लिए जो जुर्माना लगा है वो ऊपर वाले जो 40 अरब है वो लगा है। तो 460 से ये जुर्माना 500 अरब हो गया जो अब बैरियर टाउन ने देना है। और जब इस फैसले की समाअत हुई है रिसेंटली तो अदालत ने ये फैसला कर दिया है कि इन्होंने ये पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। अब इसके अंदर 24 अरब की जो पेमेंट है वो जाएगी सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और जो बाकी की पेमेंट बची हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में आएगी। अब जो मेन पॉइंट है, जो लोग जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान है वो ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोगों ने वहाँ पर, जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके घर हैं वहाँ पर, प्लाजे हैं वहाँ पर, और बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई है, ऐसा ना हो कि नेस्ला टावर की तरह उनके घरों के ऊपर भी बलडोजर चला दिया जाए और उनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए और सब कुछ उनका ख़त्म हो जाए। तो जो लोग लॉ को नहीं समझते, मैं उनको बताता जाऊँ कि अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। आपके घर बार हर चीज़ जो है वो महफूज है, हर चीज़ वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन ये जो पेमेंट है या तो बहरिया पे करेगा या वहाँ के रहायशियों के जेब से जाएगा, यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे, पोसेशन के चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे, या बहरिया मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ाएगा या कंस्ट्रक्शन के चार्जेस बढ़ाएगा। ये अब किस तरीके से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, जो बहरिया टाउन है वो अपनी जेब से पे करेगा, ये आने वाले वक्त में इसको देखना होगा। इसके अलावा भी तकरीबन 500 एकड़ की ज़मीन है जो अभी कागज़ों के अंदर भी नहीं है और केस के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो बहरिया टाउन के अंडर है, बहरिया टाउन का उसके ऊपर कब्जा है।
اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ زمین کہاں سے آئی. اگر وہ زمین لوگوں سے لی ہے, لوگوں سے خریدی ہوئی ہے, تو وہ پھر تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا بیریا ٹاؤن کو. لیکن اگر وہ گورنمنٹ کی زمین ہے, جنگلات کی زمین ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا بیریا ٹاؤن کا, تو اس کی بھی جواب دہی بیریا ٹاؤن کو دینی پڑے گی. تو یہ ابھی معاملات چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, اور معاملات یہ سارے گورنمنٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور اس ٹائم بیریا ٹاؤن جو ہے وہ اس سچویشن سے گونج رہا ہے کہ انہیں یہ پیمنٹ ادا کرنی ہے. انہوں نے پہلے بھی کلیم کیا تھا بیریا ٹاؤن نے کہ یہ پیمنٹ ہم ادا کریں گے, اور کافی زیادہ انہوں نے پیمنٹ ادا کر بھی دی, لیکن اس کے بعد رک گئے, اور رکنے کے بعد جو جرمانے لگے ہیں وہ تقریباً 500 ارب روپے ہو چکا ہے. تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی کے چارجز بڑھتے ہیں, مکینوں کی جیب سے نکالے جاتے ہیں, یا بیریا ٹاؤن خود پے کرتا ہے, یا اس کا کوئی اور لایا عمل جو ہے وہ عدالت اختیار کرتی ہے. تب جو بھی کیس آئے گا, تب جو بھی نیوز آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آج ہم نے آپ کو اندر کی کہانی بتا دی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر. کسی نے آج تک اندر کی کہانی, اصل وجوہات نہیں بتائیں کہ یہ کیس چل کیا رہا ہے, لیکن راک مارکیٹنگ کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, جب نیکسٹ کوئی نیوز آتی ہے بیریا ٹاؤن کی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تب تک اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.